भारत की नारी, उनकी शिक्षा दीक्षा, इस पर हमारा बल होना चाहिए, उसकी सुरक्षा पर हमने ध्यान देना चाहिए। जहां एक तरफ हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी वुमेन को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, वहीं पे दूसरी ओर उनके ही टेन्यूर में वुमेन्स के अगेंस्ट में क्राइम बढ़ चुका है। 2016 में 3,38,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं पे 2001 आते आते ये केसेस बढ़कर 4,28,000 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और ये 26% से बढ़ रहे हैं। हजारों रेप केसेस होने के कारण आज की डेट में इंडिया को रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नाम से जाना जाता है। 2016 के अंदर टोटल 66,500 से ऊपर किडनैपिंग के केसेस आए थे वुमेन्स के, वही 2021 आते आते ये केसेस का आंकड़ा बढ़कर 76,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो कि 14% से बढ़ रहा है। ये सारा आंकड़ा देखकर हमारे मन के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये क्राइम जो वुमेन के अगेंस्ट में बढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलती है या फिर इन सारे चीजों को करके वुमेन्स को दबाया जा रहा है, वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, या फिर ऐसी क्या गलती ह्यूमंस ने इतिहास में कर दी जिसके कारण वुमेन्स को सेकेंडरी सेक्स के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है और उस पर एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है। चलिए इन सारे चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डीपली समझते हैं। ह्यूमंस पहले हंटर गैदर करते थे, यानी शिकार कर कर अपना गुजारा करते थे। तो उस समय की सोसाइटी ने यह देखा कि नेचर ने मैन को वुमेन के कंपैरिजन में थोड़ा मस्कुलर बनाया है, इसके कारण वो लोग इजीली शिकार कर सकते हैं। इसीलिए उस समय ये डिसाइड हुआ कि मैन जाकर शिकार करके लाएंगे और वुमेन जो रहेगी वो घर में उसको बांटेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर दिया गया। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा, समय आ गया एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का, और उस समय लोग हंटिंग से शिफ्ट होने लगे फार्मिंग की ओर, और फार्मिंग करने के लिए जरूरत पड़ती थी बहुत सारे लैंड की। और इसी के कारण, क्योंकि मैन बाहर जाया करते थे, तो वो लोग लैंड के ऑनर बनने लगे और इसके कारण उनके हाथ में आने लगा इकोनॉमिक पावर। और ये बात सच है कि जिसके हाथ में पावर आने लगे वो अपने से नीचे वालों का एक्सप्लॉइटेशन करना चालू कर देगा। और इसके बाद मैन ने वुमेन्स को सेकेंडरी सेक्स के हिसाब से देखना चालू किया। मैन को ऐसा लगने लगा कि वो लोग जो हैं वो लोग प्रोवाइडर हैं और वुमेन केयर टेकर हैं, इसीलिए सारी संपत्ति मैन अपने हाथ में रखने लगे। और यहां से शुरुआत हुई इंडिया के अंदर पैटर्नल सोसाइटी की और वुमेन पे एक्सप्लॉइटेशन की। इससे तो ये बात हमें पता चलता है कि भगवान ने जेंडर के बेसिस पे किसी को भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। इसको समझने के लिए वर्ल्ड फेमस किताब भगवद गीता के लेसन नंबर 4 के श्लोक नंबर 13 में ये बताया गया है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। चतुर्वर्णम यानी 4 वर्ण है और डिवाइड किया गया है गुण यानी नॉलेज और कर्म यानी वर्क के बेसिस पे। कहीं पे भी जेंडर के बेसिस पे किसी को डिवाइड किया गया नहीं बताया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, मैन के हाथ में पावर थी और किस तरीके से मैन वुमेन पे एक्सप्लॉइट करे ताकि वो अपना ज्यादा शक्तिशाली है वो दिखाएं, और ऐसे सिचुएशन आगे बढ़ता चला गया। और इसके बाद पूरी प्लानिंग की गई कि किस तरीके से वुमेन को कमजोर बनाया जाए। इसके लिए जब पहले वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन करवा दिया जाता है, अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है तो। इसके कारण पिछले 10 साल के अंदर 8 मिलियन से भी ज्यादा लड़कियां अपनी जान गंवा चुकी है, इस दुनिया में ही नहीं आई। और जो लड़कियां दुनिया में आती है उनको भी कमजोर बनाने के लिए पूरी प्लानिंग होती है। जब वो बच्चे होते हैं तो उनको इस तरीके का खिलौना दिया जाता है जिससे वो कमजोर हैं। उनको सिखाया जाता है कि वो बॉयज के जैसे नहीं हैं, वो कमजोर है, और उनको एक सोसाइटी दी जाती है कमजोरों की सोसाइटी। वहीं बॉयज के लिए कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, और ये खुली छूट दी गई। और यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंशिएट किया गया बॉयज और गर्ल्स के बीच में। और इसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि अगर वुमेन घर के बाहर जाती है तो वो अनसेफ है। इसीलिए इंडिया के अंदर 6 बजते ही आधी दुनिया कर्फ्यू में चली जाती है। क्यों? क्योंकि 50% पॉपुलेशन जो है वो वुमेन्स की है। लेकिन क्या आपको पता है वुमेन के साथ जितने भी क्राइम होते हैं बाहर, उसके कंपैरिजन में घर के अंदर उससे भी ज्यादा क्राइम होते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट देखिए जिसमें यह बताया जा रहा है कि 86% जो रेप केसेस के विक्टिम होते हैं वो ऑफेंडर को जानते हैं, वो उनके आसपास के कोई लोग या फिर रिलेटिव होते हैं। 2005 से 2022 का एक डेटा में यह पता चलता है कि 2005 में ऑल ओवर इंडिया के अंदर 18,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन 2022 के अंदर ये 32,000 यानी अप्रोक्सीमेट
डबल हो चुके हैं। 2016 के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से 1,10,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जहां पे हस्बैंड और रिलेटिव्स के कारण वुमेन पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया, उनको एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन वही 2021 आते आते ये केसेस बढ़कर 1,37,000 हो चुके हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। 40% वुमेन का ये मानना है कि वो अगर घर में रहती है और बाई चांस किसी कारण से उनके इन लॉज के साथ वो डिसरेस्पेक्ट करे, या फिर बच्चों को देखरेख ना करे, या फिर अपने हस्बैंड के साथ कभी सेक्स के लिए मना कर दे, इसके लिए भी उन पे हाथ उठाया जाता है, उनको मारा जाता है। और एक मर्द भी उसी कमजोर कड़ी को देखता है और इसीलिए उन पे जाकर हाथ उठाता है, अपने वाइफ पे जाकर हाथ उठाता है। 2021 में 6,700 से भी ज्यादा डाउरी डेथ के केसेस आ चुके हैं, जहां पे फैमिली मेंबर्स ने मिलकर अपने बहू को मार दिया और ये घर के अंदर हुआ है। पूरा वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो 48,800 के आसपास वुमेन और गर्ल को घर वालों ने मिलकर घर के अंदर ही मार दिया। इस तरीके का एक्सप्लॉइटेशन। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब वन पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, किसी का रेप होता है, तो इंडिया का कानूनी व्यवस्था इतना कमजोर है कि उस विक्टिम को इंसाफ ही नहीं मिलता, गुनहगार को सजा ही नहीं मिलती, या फिर मिलती भी है तो इतना टाइम लग जाता है कि कोई फायदा नहीं होता है। अब जब महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो समाज का नजरिया भी वुमेन्स को एज एन ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखने लगता है, और इसमें बॉलीवुड ने कभी भी कहीं कमी नहीं छोड़ी वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट दिखाने में। ये गाना आप सुनिए। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने, नशा चढ़ा जो शरीफी का। ये गाना सुन के आपको नहीं लगता कि वुमेन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से दिखाया जा रहा है? इनफैक्ट आप एक भोजपुरी गाना सुनिए। अच्छा बढ़िया से जानो तानी जीजा राउ टेस्ट खाली इंटरेस्ट रहुआ गलत काम में गरम गोदाम में। इस सॉन्ग के अंदर अप्रोक्सीमेटली पॉर्न ही दिखाया जा रहा है, आप मान के चलिए। तो आप क्या सोच रहे हैं, ये सब गाना देखकर क्या इंसान का माइंडसेट चेंज होगा या नहीं? वो वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेगा या नहीं? आप किसी बिहारी फैमिली के पास जाकर पूछिएगा कि क्या भोजपुरी मूवी किसी फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक होती है जो रिसेंट में रिलीज हो रही है? उनका जवाब होगा नहीं। एनिमल का एग्जांपल लीजिए। फादर लवर का बताएगा कि ये मूवी है और इस तरीके का पॉर्न चलाया गया उसके अंदर, उसके कारण भी सोसाइटी खराब हो रही है। मर्द अगर कहीं पे गाड़ी चलाकर आ रहा है, रास्ते पे उसे अगर पेशाब लगता है तो गाड़ी रुककर रास्ता के बगल में जाकर पेशाब कर सकता है, लेकिन वहीं पे कोई वुमेन अगर अच्छा ड्रेस पहन के फैशन करके अगर बाहर निकलती है तो वो लोगों को देखने में ऑकवर्ड लगता है, लेकिन मैन वाला देखने में ऑकवर्ड नहीं लगता। पहले तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। अगर एक बॉय है और एक गर्ल चाइल्ड है तो बॉय को पहली प्रेफरेंस मिलती है, और अगर गर्ल को पढ़ा भी दिया गया तो उससे एक्सपेक्टेशन इतना ज्यादा रखा जाता है कि वो कभी हार ही नहीं सकती, और इसके कारण कितनी सारी लड़कियों को मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ता है। अब अगर लड़कियां पढ़ लिख कर अच्छा बन जाए और जॉब करने जाए तो उसमें भी उनको ये देखना पड़ता है कि 64% कम सैलरी में बॉयज के कंपैरिजन में उनको काम करना पड़ता है, लेकिन काम उतना ही करना पड़ेगा, इनफैक्ट उनसे ज्यादा ही काम करना पड़ता है। वर्क प्लेस में जाकर 68% महिला का ये कहना है कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, और ये भी उनके मेंटेलिटी पे काफी ज्यादा असर करता है। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी ज्यादा से ज्यादा चुकाना पड़ता है महिलाओं और लड़कियों को। उनको लेकर जाया जाता है आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के कुछ ऐसे शहर में जहां पे ब्रोथल्स होते हैं, और उनसे सेक्सुअल रिलेटेड काम कराई जाती है, जिनके कारण उनके मेंटेलिटी पर भी बहुत असर पड़ता है और उनको अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती है। लेकिन क्या इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट या फिर किसी पर्सन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया? इसका जवाब है नहीं। आप अगर देखेंगे तो सती प्रथा जब चल रही थी तो उस समय की डेट में राजा राम मोहन राय ने इसके अगेंस्ट में एक्शन लिया। विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, इस पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी एक्शन लिया और इसे हटाया गया। आए दिन गवर्नमेंट अलग अलग नियम बनाते रहती है। आप अगर लड़कियों को आंख से भी ज्यादा देर तक ताड़ेंगे तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन न्याय मिलता ही नहीं। किसी के साथ कभी कोई क्राइम हो जाए, जो विक्टिम है उसको कभी इंसाफ मिलेगा नहीं, और जिसने वो गंदा काम किया है वो आराम से खुलेआम जी सकता है। 1947 के पहले गांधी जी ने भी ये देखा कि अगर इंडिया को आजाद होना है तो वुमेन का एक बहुत बड़ा फोर्स जो कि कंट्रीब्यूट करे तो काफी ग्रोथ
हो सकती है। इसीलिए वुमेन का भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन उन्होंने आजादी में लिया था। इसके बाद 1947 के आजाद भी बहुत सारे आवाज उठे जहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस को भी आज की डेट में इंडिया में लीगल किया गया है और बहुत सारे केसेस वुमेन के अगेंस्ट में अगर कोई करता है तो वो क्राइम माना जाता है। लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप, मैं और हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखना ना छोड़ दे। तो लड़कियां ना जन्म से पहले सेफ, ना जन्म के बाद सेफ, ना घर के अंदर सेफ, ना घर के बाहर सेफ, तो हमारा सोसाइटी कैसे आगे बढ़ सकता है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी है कि इनको सेम अधिकार मिले बॉयज के कंपैरिजन में। वुमेन और मैन एक साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर चले, तब जाकर ये भारत नया भारत बनेगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों का देखने का नजरिया बदल जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।